नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बागड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, ईएफएम डिपार्टमेंट का पेपर है ये। और मैं आपको ईएफएम डिपार्टमेंट में जो पहला पेपर पढ़ाती हूँ, भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, उसके शुरुआत के बारे में जानकारी लेंगे आज हम कि भारत में आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मानव जीवन में हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन चूंकि हम वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। आर्थिक क्रिया का मतलब उन सब धन उपार्जित करने वाली क्रियाओं से है जो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। इन क्रियाओं में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग आता है। यानी कि वो क्रियाएं जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है यानी क्रय विक्रय किया जाता है, वितरण किया जाता है और उन क्रियाओं का उपभोग किया जाता है। ये क्रियाएं जो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होनी चाहिए और इनका मुख्य मकसद या लक्ष्य धन उपार्जन होना चाहिए। अगर इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो उन्हें हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा शब्द जो है पर्यावरण, पर्यावरण से आशय उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से है। पर्यावरण से आशय उन घेरे रहने वाली शक्तियों, परिस्थितियों और प्रभावों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के रूप में एक व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम सीनियर में थे तो हमने ये शब्द पढ़ा था, हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। वाणिज्य की परिभाषा में हम इसके अंदर उन सब चीज़ों को लेते हैं जो समूह या व्यक्ति को प्रभावित करता है या समुदाय को प्रभावित करता है। वे सभी चीज़ें, वे सभी परिस्थितियाँ, वे सभी शक्तियाँ, वे सभी प्रभाव जो या तो प्राकृतिक रूप से हैं या सामाजिक रूप से है या सांस्कृतिक रूप से है, लेकिन ये व्यक्ति या समुदाय को और उसके जीवन को प्रभावित करती हैं, तो हम कहेंगे कि ये पर्यावरण है। अब दोनों मिलाकर के हम पढ़ेंगे आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण का अर्थ मनुष्य की उन निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के रूप में मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, अगर वो हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है तो उसे हम आर्थिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। किसी देश का भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जो मानव की क्रियाओं को, मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं निर्धारित करने में यदि सहायता देता है तो वह आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। यानी भौतिक सामाजिक पर्यावरण जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के विकास हेतु कार्य करता है, सहायक होता है, प्रभावित करता है, वह आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है इसकी कि ये आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती है। यानी धन उपार्जन करने वाली
क्रियाओं से संबंधित होती है। दूसरा है पर्यावरण का प्रभाव। इन क्रियाओं पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण जैसे कि आप जानते हैं, पहले बता चुके हैं हम आपको, कि उन घेरे रहने वाली शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों को हम पर्यावरण कहते हैं, जो हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। सरकार द्वारा मार्गदर्शन एवं संचालन। आर्थिक पर्यावरण के लिए हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है, नियम बनाती हैं और उनका संचालन करती हैं, जिससे हमारी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जैसे हमारी लाइसेंस नीति हैं, जैसे आर्थिक नीति का संचालन बना दिया, कृषि नीति बना दी, उद्योग नीति बना दी, टैक्सेस की सुविधाएं देते हैं। इन सब चीज़ों का नियम जो बनाते हैं, श्रम नियम, इन सब चीज़ों का मार्गदर्शन और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है आधारभूत ढांचा। आर्थिक पर्यावरण के लिए आधारभूत ढांचा होना आवश्यक है। आधारभूत ढांचा मतलब हमारे व्यवसाय या आर्थिक क्रिया के विकास के लिए एक पूर्व निर्मित ढांचा होना चाहिए। जैसे वहाँ परिवहन की सुविधा हो, रेलवे हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। फिर है जनता का दृष्टिकोण। किसी भी चीज़ के लिए जनता का समर्थन और या उसके सकारात्मक विकास होने बहुत जरूरी है। यदि जनता किसी भी व्यवसाय के प्रति सहयोग नहीं करती है, जनता के लिए वह व्यवसाय लाभदायक नहीं है, जैसे फैक्ट्री लग रही है और वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और जनता उसके बारे में जानती है कि उसको हटाना चाहिए वहाँ से, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उस काम का विकास नहीं कर सकते, उस व्यवसाय का विकास नहीं कर सकते। तो जनता का सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी आर्थिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषता हो जाती है। जनता अध्यात्मवादी है या जनता रूढ़िवादी है, या जनता भविष्य के प्रति जागरूक है, या जनता हमारी अच्छी पढ़ी लिखी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है, कैसा दृष्टिकोण है उसका, ये सब चीज़ें हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यह उसकी बड़ी विशेषता है। समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण कैसा है? हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज में धन का और संपदा का असमान वितरण है। गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं और धनिक अधिक धनिक होते जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये आर्थिक पर्यावरण की अगली विशेषता है कि समाज में धन का वितरण किस तरह का है। पूंजी की उपलब्धता। किसी व्यवसाय, किसी उद्योग को संचालित करने के लिए पूंजी महत्वपूर्ण होती है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त होती है, और उसके लिए देश समाज में पूंजी की व्यवस्था कैसी है, पूंजी उपलब्ध हो रही है नहीं। हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंदर पूंजी को हम ज़मीनों में गाड़ के रखते हैं। पूंजी का मतलब जो हमारी गोल्ड ज्वेलरीज हैं, उनको हम बजाय तरल बनाने के हम ज़मीनों में गाड़ के रखते हैं, लॉकर्स में गाड़ के रखते हैं, लॉकर्स में जमा करके रखते हैं। मतलब गाड़ना मतलब उनको हम उपयोग में नहीं लाते हैं। और जब ये निष्क्रिय पूंजी होती है तो हमारे पूंजी निर्माण की दर भी कम हो जाती है। पूंजी की उपलब्धता कैसी है ये उसके ऊपर निर्भर करती है। आर्थिक विचारधारा। किस तरह की आर्थिक विचारधारा है हमारी? प्रावेगिक है या बंद आर्थिक विचारधारा है? या अर्थव्यवस्था को हमने बंद करके रखा है, कहीं से हमने कोई व्यापार नहीं करना, तो बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है। मुक्त अर्थव्यवस्था है हमारी। किस तरह की अर्थव्यवस्था है? नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अगर अर्थव्यवस्था होती है तो हम जानते हैं कि योजना काल के अंदर हम 5 वर्षीय योजनाएं बनाते हैं और उनमें हमारे लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, और उन लक्ष्यों के आधार पर ही हम आर्थिक विकास का काम करते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था में अगर वो लक्ष्य हैं तो उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। नैतिक दायित्व। व्यवसाय का नैतिक दायित्व कैसा है? हरित व्यवसाय बनाने वाला है या समाज को कष्ट देने वाला है पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से, दूषित जल निकासी के माध्यम से? नैतिक चरित्र उत्तम है कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है, देश प्रेम की भावना है कि नहीं है? ये सब चीज़ें जो है आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं कहलाती है। आर्थिक पर्यावरण का उद्देश्य। आर्थिक पर्यावरण को अपनाने के पीछे
या इसकी जानकारी लेने के पीछे क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था का सफल संचालन। दूसरा है नवीन संसाधनों एवं अवसरों की खोज। तीसरा परिवर्तनशीलता की जानकारी। और चौथा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली पर्यावरणीय प्राकृतिक तत्वों एवं विशेषताओं का अध्ययन करना, यानी उन पर्यावरणीय तत्वों का अध्ययन करना जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं या नियंत्रित करती हैं। पर्यावरण को आर्थिक विकास के अनुरूप बनाना और पर्यावरण का अधिकाधिक उपयोग करना ताकि देश का विकास हो सके, देश का आर्थिक विकास हो सके। ये आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख उद्देश्य हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे।